ऐसा लगता है कि इस्लाम जिहाद के नाम पे दहशत फैलाता है। कौन बेवकूफ होगा जो अपने ही लोगों को मारने के लिए कहेगा। सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की ही जान गई है। जिहाद बिल नफ्स और इसे सबसे मुश्किल माना जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। पिछले कुछ सालों से कुछ लोग जिहाद के कॉन्सेप्टों को तोड़ मरोड़ के आतंकवाद को जस्टिफाई करते हैं। ऐसा लगता है कि इस्लाम जिहाद के नाम पे दहशत फैलाता है बेगुनाहों को मारने के लिए। आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं क्या वाकई में कुरान और हदीस इसी जिहाद के बारे में बात करती है। इन सब चीजों को हम बहुत ही गहराई से समझते हैं। व्हाट इज जिहाद। प्रॉफेट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग से पहले मुसलमानों को ये ऑर्डर दिया करते थे कि जंग करते समय किसी औरत, बच्चे, बूढ़े, किसान, यहाँ तक कि दरख्तों को भी नहीं काटना है। इवन किसी दूसरे धर्म के पीसेस को भी नहीं मानना है। सिर्फ उससे लड़ो जो तुमसे लड़े। और कुछ लोग अपने फायदे के लिए जिहाद के नाम पर ऐसे अटैक कर देते हैं जिसमें सब कुछ तबाह हो जाता है। उसे जिहाद नहीं, उसे टेररिज्म कहेंगे। एनीवेज, सबसे पहले जिहाद का मतलब समझते हैं। जिहाद एक अरबिक वर्ड है जो एक अरबिक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है संघर्ष, एफर्ट। इस्लाम में जिहाद का मतलब फिजिकली फाइट नहीं बल्कि अपनी या समाज की भलाई को जिहाद कहते हैं। और यहाँ इस्लाम दो तरह के जिहाद की बात करता है। एक जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद और दूसरा जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद। जिहाद अकबर मतलब इसमें होता यह है कि इंसान इसमें खुद की सोच के खिलाफ लड़ता है, अपने इच्छा, अपने बुरे विचार, अपने बुरे व्यवहार यानी इमोरल बिहेवियर को कंट्रोल करता है और अपने आप को अल्लाह के रास्ते में ले जाता है। जिहाद असगर इसमें होता यह है कि इंसान अपने खुद के सेफ डिफेंस के लिए किसी जुल्म के खिलाफ लड़ना, etc। यहाँ पे अगर मैं जिहाद को और ज्यादा परिभाषित करूँ तो इसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। नंबर 1 जिहाद बिल नफ्स और इसे सबसे मुश्किल माना जाता है। इसमें होता यह है कि इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। किसी इंसान को लेके उसके दिल में अगर नफरत हो तो उसे दूर करता है ताकि एक अच्छा इंसान बन सके। नंबर 2 जिहाद बिल लिसान। इसमें होता यह है कि इंसान को झूठ नहीं बोलना होता है। अगर कोई झूठ बोले तो उसे सही करके उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है, जैसे ये मैं अभी कर रहा हूँ। नंबर 3 जिहाद बिल माल। इसमें होता यह है कि इंसान अपने पैसों में से कुछ पैसे गरीबों में बांटता है, ज़कात देता है, इसमें स्कूल और हॉस्पिटल बनवाता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और रास्ते में पड़ी चीजों को हटाता है जिससे किसी भी धर्म के लोगों को तकलीफ ना हो। नंबर 4 जिहाद बिल सैफ। सैफ का मतलब होता है तलवार और यह जिहाद फिजिकली फाइट के लिए होता है जहां पे सेफ डिफेंस की जरूरत हो, लेकिन इसके भी लेके प्रॉपर गाइडलाइंस बताई गई है ताकि इसका गलत इस्तेमाल करके बेगुनाहों को मारा ना जाए। एनीवेज, अगर हम जिहाद को कुरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो कुरान के चैप्टर 2 वर्स 190 में मेंशन है, और तुम अल्लाह की राह में उनसे लड़ो जो तुमसे लड़े। ज्यादती ना करो क्योंकि ज्यादती करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता है। इन सब चीजों से साफ साफ क्लियर हो जाता है कि इस्लाम जिहाद के नाम पर बेगुनाहों को मारने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। चलिए, इन सब के बावजूद अगर एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि हाँ वाकई में इस्लाम जिहाद के नाम पर ऐसा करने की इजाजत देता है, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा नॉन मुस्लिम को ही निशाना बनाया होगा। लेकिन इस रिपोर्ट को देखिए, साल 1979 से लेकर 2021 तक पूरी दुनिया में 48,035 टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जिसकी वजह से 2,10,138 लोगों की जान गई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से मरने वालों की टोटल संख्या में से 1,92,782 डेथ मुसलमानों की है। सीधे सीधे तौर पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा मुसलमानों की ही जान गई है। अच्छा, आप ही बताइए, ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो अपने ही लोगों को मारने के लिए कहे। अच्छा, आप ही सोचिए, जो धर्म किसी भी धर्म की प्रॉपर्टी को नुकसान करने के लिए ना कहता हो, वह भला बेगुनाहों को मारने के लिए कैसे कह सकता है। तो उम्मीद है आप जिहाद के बारे में काफी बारीकी से समझ गए होंगे। वीडियो खत्म करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी इन्फो बताना चाहूंगा। आज के स्पॉन्सर हैं DNS ऑफिस। अगर आपको किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए, वो भी ऑनलाइन से सस्ते दामों में, या फिर फ्लाइट टिकट हो या फिर सस्ती से सस्ती रेल टिकट हो, यहाँ तक कि पासपोर्ट, वीजा, इवन उम्रा से रिलेटेड ऑनलाइन सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये रहा कॉन्टेक्ट नंबर, जिसका एड्रेस है मोहल्ला जुम्मनपुरा, इमली बाग, कोपागंज, डिस्ट्रिक्ट मऊ। आज ही आप दानिश भाई की शॉप पे विजिट करिए और मौके का फायदा उठाइए। और आप लोगों से एक जरूरी बात, कुछ दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसमें कहा था कि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछे, मैं उनके नाम के साथ उनका जवाब जरूर दूंगा।
तो जिन लोगों ने अभी तक कमेंट नहीं किया है, जाके वहां पे कम्युनिटी पोस्ट पे सवाल करिए। तो मिलते हैं सीधा Q&A वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।